नमस्कार, जय श्री राम। एक बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो आपसे निवेदन है, आप कृपया करके 10 मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सुनें। एक ऐप है टिंडर ऐप। उस ऐप पर हरियाणा के एक जज साहब हनी ट्रैप, लड़की ने तकरीबन उनसे 52 लाख रुपए वसूल लिए इन्वेस्टमेंट और छोटी छोटी चीजों के नाम पर। एक दिन वो अकाउंट डिलीट हो गया। इंडियन जुडिशियरी, जिससे भारत का ये आम जनमानस न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, एक तरफ तो उसके जज टिंडर ऐप पर गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ गंभीर बात यह है कि अच्छा, वो जज साहब अपना नाम नहीं आने देना चाहते थे तो एफआईआर भी वो गबन की प्रक्रिया में है, नाम भी एफआईआर का लिखवाया अपने घर में काम करने वाली के नाम से। अब उसके पास तो 52 लाख रुपए हो नहीं सकते। और दूसरी बात कि 52 लाख रुपए की ठगी कोई मामूली बात नहीं है। इंडियन जुडिशियरी में एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अब समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि अब जज साहब ने एक जजमेंट दिया कि किसी के पत्नी के पेट में किसी दूसरे का भी बच्चा हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत के परिवारों को तोड़ने की कसम खा चुकी है जुडिशियरी। एक एक हिंदू परिवार का सर्वनाश कर देंगे। अतुल सुभाष का आपको क्लासिक केस याद होगा, और मुझे तो समझ में नहीं आता, चूंकि आत्महत्या के समय जो आदमी कहता है उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, और अतुल सुभाष ने जो जज साहिबा पर गंभीर आरोप लगाए उस पर पूरे समाज की चुप्पी है। जुडिशियरी में तो खैर आपको पता है कि जिनके घर जले हुए नोट मिलता है तो उनको दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर मिल गया। जब स्थिति खराब होने लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो फिर फाइनली साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपना पेंशन बाकी चीजें बचा ली क्योंकि कार्यवाही नहीं हो सकती। अब आते हैं इसके पहलुओं पर कि जुडिशियरी ये कर क्या रहा है, क्योंकि जब इंडियन जुडिशियरी में बैठे हुए जज साहब लोग वोकिज्म पर उतरते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। 377 लीगल किया, ठीक है, लेकिन जो विवाहोत्तर संबंध के दौरान अगर कोई पत्नी ये कह दे, मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट ही था, इनफैक्ट ज्यादातर में तो म्यूचुअल कंसेंट ही होता है, लेकिन वो ये कह दे 5 साल बाद भी कि इन्होंने मेरे साथ फोर्सफुली बलात्कार किया था, तो मान लिया जाएगा, वही उसका स्टेटमेंट काफी है। तो उसके इसका तो सिर्फ मिसयूज ही होगा, क्योंकि 1-2 केसेस में मान नहीं सकता हूं प्रताड़ना के हो, लेकिन इसके मिसयूज के 1000 टाइम चांसेस हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो क्या विवाह के बाद पति पत्नी अपने बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा और माइक लगाए जज साहब? एक पति कैसे प्रूव करेगा इसको कि नहीं साहब, मेरे ऊपर सारे आरोप जो है वो निराधार। अच्छा, ये सब तो है हिंदुओं के लिए, क्योंकि सामने वाला तो शरीयत में इन्वॉल्व है, वो तो शरीयत फॉलो करता है। दरअसल पूरा का पूरा ये जो जुडिशियल है सिस्टम है, इसे समझ में नहीं आता मुझे कि कब किसके लिए क्या फैसला आएगा। जैसे हेट स्पीच पर आया सुप्रीम कोर्ट का कहना कि नहीं भाई, हेट स्पीच का नुपुर शर्मा के समय संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा तो किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इक्वलिटी तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक 2020 की क्लासिक केस को देखिए, प्रियंका शर्मा लड़की है, वो क्या कहती है उसके ऊपर जस्टिस प्रियंका शर्मा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि कार्टून शेयर किया था ममता बनर्जी को लेकर के, और वही प्रशांत भूषण को लेकर के क्या कहा जाता है, एक के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई लिमिट नहीं रहता, एक के लिए कार्टून शेयर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानी जाती। क्या माना जाए कि वकील की सेटिंग है? आखिर कोई एक पैमाना तो होगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन भी तो पैमाना बने, वो नहीं बन रहा है।
यानी जो मन में आया वो सही है, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्जन के सीरियसनेस को समझिए और उसको थोड़ा सा हम जुडिशियरी के पैमाने पर लेके आते हैं। जब छत्तीसगढ़ में एंटी कन्वर्जन लॉ बना या फिर ये हुआ, तो वहां पीआईएल दायर करने वालों पे कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ ठीक है सुनवाई करेंगे, कोई फाइन वाइन नहीं लगाते, ठीक है। अब जरा इस बात को समझे कि अगर हिंदू समाज की बच्ची का आयु 21 साल से कम होता है, 18 साल से बच्ची और बच्चे का आयु 18 साल और 21 साल से कम होता है, तब आप जेल चले जाएंगे। लेकिन मुसलमान समाज में 15 साल की बच्ची का वो निकाह कर सकते हैं और शरीयत के अनुसार सब ठीक है और कोर्ट बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो इस देश में कानून न्यायपालिका, अब आप देखिए टीसीएस केस हो, छांगुर मियां का केस हो, या फिर मिर्जापुर जिम वाला केस हो, या फिर केजीएमयू वाला केस हो, इस देश में कोई डेफिनेशन ही नहीं है किसी चीज का। फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन कराया जा रहा है। एक तरफ आर्टिकल 30 ये कहता है कि नहीं एकेडमिक्स और इन सब चीजों में जो है रिलीजन की पढ़ाई नहीं होती, और भारत सरकार के अनुदान से मदरसा पढ़ता है, चलाया जाता है, और वहां पर सिर्फ हदीस कुरान इसी की पढ़ाई होती है। मतलब बाकी सब्जेक्ट की भी हो, मगर कुछ सब्जेक्ट की हो, मगर इसकी तो होती है। फिर पता चलता है कि कोई अमन कब मोहम्मद अली बना दिया गया चांदनी के द्वारा, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है इस्लामिक रिलीजन का पूरा प्रचारकों का। लेकिन वही नागालैंड में आप जाकर के हिंदू का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते भारत की भूमि पर। तो अब आवश्यकता है कि सरकार पर दबाव बनाए, मोदी सरकार पर दबाव बनाए और बोला भाई ये है, इस देश में किसी चर्च का कोई ऑडिट नहीं है, किसी मस्जिद का कोई सरकारी ऑडिट नहीं है, लेकिन मंदिर के एक एक पैसे का हिसाब, जो कि मंदिर भारत में 70 वर्षों में किसी वर्तमान सरकार के पैसे से कभी नहीं बना, उसका ये ऑडिट करेंगे। तुम होते कौन हो? तुमने मंदिर बनाया? नहीं बनाया। फिर तुम कौन होते हो? उस पैसे से गुरुकुल खुलते हैं, उससे वेद रामचरितमानस गीता की पढ़ाई होती। हिंदुओं को क्यों नहीं अधिकार दिया जा रहा है कि अपने बाल बच्चों को वो वैदिक एजुकेशन दे? कमाल है भाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल जो दायर हो गई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, माइनॉरिटी स्कूल कॉलेजेस में भी लागू किया जाए, इसको रिजेक्ट भी किया और 1 लाख का फाइन भी लगाया जिस एनजीओ ने ये पीआईएल दायर कराया। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में माइनॉरिटी स्कूल के नाम पे या माइनॉरिटी कॉलेज के नाम पर जो चल रहा है तमाशा, माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है संविधान में? कौन हो सकता है माइनॉरिटी? जैन होंगे, पारसी होंगे, या जबरदस्ती जब तक 55% मुसलमान नहीं हो जाएंगे तब तक, क्योंकि मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको जबरदस्ती माइनॉरिटी बुलाए हुए हैं। आपको पता भी है कि मुसलमानों के द्वारा पिछले 48 घंटे के अंदर जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, क्या क्या हुआ है इस देश में, कहां कहां हत्या की जा रही हिंदुओं की, आइडिया ही नहीं होगा। कहां से होगा? क्योंकि इस देश में तो मुसलमानों को इस देश का बाप बना दिया गया है, शुरू से ही प्रिविलेज्ड। अच्छा, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान ले लिया, अब ये बाकी जमीन भी वक्त के नाम पर हड़प लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ट्रिब्यूनल के हिसाब से तुम कह दोगे ये वो करके, है ना, गधा घोड़ा करके कह दोगे कि ये वाली जमीन मेरी होगी तो वो हो जाएगी, उसके बाद ट्रिब्यूनल में हिंदू चक्कर काटता रहेगा। स्वतंत्र भारत के बाद इस देश में सिर्फ हिंदुओं का शोषण किया गया, कभी संसद भवन में, कभी संविधान के नाम पर कोर्ट में, और इसी प्रकार के कानून आते रहे जो कंप्लीट हिंदू विरोधी रहे। मैं पूछता हूं, ये जो घटनाएं बढ़ी हैं
महिला में अपराध और इन सब को लेकर के सड़क पर जो कुछ भी तमाशा हो रहा है, अगर मनुष्य का शरीर 18 वर्ष तक परिपक्व हो जाता है, वो वोट दे सकता है, तो 18 वर्ष की आयु में लड़के लड़की का विवाह कर देंगे, तो क्या तब वो सेटल नहीं हो सकता? पहले तो होते थे हमारे बाप दादाओं के। क्या उन्होंने कमजोर बच्चे पैदा किए? नहीं पैदा किए। क्या कोई प्रॉब्लम हुई? मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की करता गया, बेटर होता गया चीजें। लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नियम लगाया गया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। 18 और 21 का तो उम्र होना चाहिए, नहीं तो जेल भेज देंगे। सामने वाला 3 शादी करे, 4 शादी करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, तलाक भी अपने हिसाब से चल ही रहा है। एलन मस्क ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था जिसमें बताया कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या न केवल बहुत बेतहाशा घटी है, बल्कि भारत का हिंदू अब रिवाइंड नहीं कर पाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ जा रहा है। और यहां पर इतना शोषण हो रहा है कि अतुल सुभाष अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे रहे हैं। तो क्या इस देश की न्यायपालिका से प्रश्न पूछना चाहिए नहीं कि आपकी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? या सारे जजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही था कि भैया यशवंत वर्मा जी को बचा लिया जाए पहले? बताइए, टिंडर पे आपके जज साहब ट्रैप हो जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अलग अलग जजमेंट आ जाते हैं। तो इस देश के लोगों का इस देश की न्यायपालिका पर कहां से विश्वास उठ गया? कन्हैया लाल के हत्यारों को सब कुछ सोशल मीडिया पर लाइव किया गया है, सब कुछ है, वीडियो फुटेज वगैरह फिर भी है। प्राइम अक्यूज तक को तो अभी कुछ सजा हुआ नहीं। वो ये तो आपकी न्यायपालिका का प्रोसेस है। बाकी अक्यूज बेल भी पा गए, बेचारा लड़का नंगे पांव आज भी जूझ रहा है। न्यायपालिका और इस देश के सिस्टम में बैठे हुए लोग शायद वेट कर रहे होंगे कि वो कोई ऐसा स्टेप उठा ले जिससे भारत की राजनीति में भूचाल आ जाए। वो अपनी जीवन लीला, क्या पता वो भी समाप्त कर दे, या फिर किसी की जीवन लीला समाप्त कर दे, क्योंकि न्याय कहां है? न्याय तो है ही नहीं ना। आम मनुष्य के लिए न्याय नहीं है। न्याय जिनके लिए है, अरे सफुरा जरगर अजगर जो भी नाम था, भैया वो प्रेग्नेंट है, लेडी मुसलमान है, उसको तो बेल देना पड़ेगा, तो बेल दीजिए, वही अच्छा है। सारे अपराधियों को बेल तो मिल ही रहा है। और जो आम गरीब है, जो 500 रुपए नहीं दे पा रहा है बेल बॉन्ड, 400 रुपए नहीं दे पा रहा है, उसकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि बेचारा 6 महीने की जगह 5-5 साल से जेल में, क्योंकि 500 रुपए नहीं है उसके पास भरने को। और ये मैं नहीं, ये विवश होकर के इस देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सीजीआई के सामने कहना पड़ा। तो ये तो है आपकी न्याय व्यवस्था। थूकता हूं ऐसी न्याय व्यवस्था पे, शर्मिंदगी आनी चाहिए। टिंडर की लड़की एक फंसा करके 52 लाख रुपए हड़प ली। इस देश के जुडिशियल सिस्टम को डूब के मर जाना चाहिए। मतलब हद हो गई है करप्शन की। अब तक तो हमने वकीलों को देखा था, अब तो खैर सारे वीडियो डिलीट करवा दिए गए। इतना रसूख है भाई लोगों का कि नहीं जज बना देंगे एक वकील साहब के द्वारा। वो आदमी भूला थोड़ी ना। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि एक झारखंड में करिश्मा नाम की लड़की थी, उसे कहा गया नहीं 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 तुम कुरान बांटो। क्यों बांटे भाई? क्यों बांटे? ये कोई जजमेंट है? आप ही ज्यादा सिंगुलर हुए हैं। शबरीमाला पर बैठ जाएंगे। आप कौन होते हैं शबरीमाला पर निर्णय लेने वाले भाई? शबरीमाला मंदिर आपने बनाया, आपका कोई लेना देना है हिंदू मान्यताओं से? आप तय करेंगे। हिंदू ट्रेडिशन जो 5000 साल से 10,000 साल से लाखों वर्ष से फॉलो किया जा रहा है, हर एक
भगवान के मंदिर की अपनी गरिमा है, अपना उसका रिचुअल है। तो अब जज साहब इस देश के, मतलब देखिए, आप लोगों को माय लॉर्ड कह दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप सच में भगवान हो गए। अपने आप को भगवान मानना बंद कीजिए। आप इस समाज के लाखों वर्ष से चल रहे रिचुअल्स तय नहीं करेंगे, और करना है तो फिर सबके लिए करिए। लेकिन आप ऑर्डर पास कर भी देंगे तब भी वो नहीं मानेगा सामने वाला, फिर आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन हुआ इस देश में, इस देश के मंदिरों पर आज भी सरकार का कब्जा है कि नहीं, जो चढ़ावा, टैक्स वैक्स तो तुम लोग देते ही हो ना, दो टैक्स दो, लेकिन जो भगवान को चढ़ाते हो वो भी हमारा पैसा हो गया। साला तिरुपति के लड्डू में चर्बी से मिला हुआ घी, चर्बी मिला हुआ घी, डालडा, पता नहीं क्या प्रयोग करके प्रसाद बनाया जा रहा है, जानवरों की चर्बी मिली हुई। मुसलमान ठेका में रह जाएगा, इस पे रह जाएगा। क्यों रहेगा भाई? एक न्यूज आई होगी दर्शकों कि वक्फ बोर्ड ने 1500 पुराना जहां पे मंदिर है उस पूरी भूमि को क्लेम कर लिया था। आपकी समझ पर मुझे संदेह होता है इस देश की जुडिशियरी पर। उसी दिन आपको पूरे वक्फ बोर्ड को अबॉलिश करना था, लेकिन नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ तंत्र का सामना करना पड़ेगा। तो भीड़ तंत्र क्या करता है ऐसी चीजों को लेकर? भीड़ तंत्र फिर गंभीर काम करता है, और फिर आप डर के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नुपुर शर्मा तुम्हारी गलती है। अच्छा, नुपुर शर्मा की गलती है? गलत तो फिर सरकार है, जो मदरसों में यही कुरान यही हदीस पढ़ा रही है। और अगर कुरान और हदीस को कोट करना बेअदबी हो जाएगी तो फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है? फिर आपके उस राइट टू एजुकेशन एक्ट वाले इसमें का जजमेंट का हमको समझना पड़ेगा फिर सारा खेल। इस देश की न्यायपालिका पूरी तरह से सड़ चुकी है। अगर हिंदुओं की अब जनसंख्या को और हिंदुओं को बचाना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की जुडिशियरी को बचाना वो भी असंभव है। वो असंभव हो चुका है, अब कम कुछ भी संभव नहीं। हमने देखा कि कैसे जुडिशियरी खामोश रही यशवंत वर्मा के पूरे प्रकरण पर। अब अगर कोई कुछ बोल देगा तो किसी जज के विरुद्ध स्पेशली तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, लेकिन प्रशांत भूषण बोलेगा तो 1 रुपए का फाइन लगेगा। वो बोल सकता है, उसके पास पावर है। अगर आप लोग हिंदू परिवारों को बचाना चाहते हैं तो अब संसद भवन के द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोपे गए जबरदस्ती हिंदुओं के ऊपर, जो ये सिर्फ हिंदू परिवारों को महिला उत्थान के नाम पर तोड़ने का काम चल रहा है। ये जितने महिला उत्पीड़न के नाम पर कानून है, दरअसल वो सिर्फ पुरुषों का शोषण करने के लिए। दहेज लेना जुर्म है, लेकिन एलिमनी वो तो देना पड़ेगा। माय लॉर्ड, सिर्फ लड़की खुद का देना पड़ेगा। कमाल है भाई। अब कोई लड़की, ऐसे कई उदाहरण आ चुके हैं, 15 दिन के लिए विवाह करती है, 1 महीने के लिए विवाह करती है, तलाक का केस के साथ साथ एलिमनी का ये दवा ठोक देती है। अब बेचारा लड़का पिस रहा है। यानी अंततोगत्वा इस देश के हिंदू डर जाएंगे शादी और विवाह से, वो पूरे परंपरा से। तो हिंदुओं का बर्थ रेट तो कम होगा ही होगा। हिंदुओं के लिए चला गया, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन। मुसलमानों के लिए 4 निकाह 40 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो दामाद हैं इस पूरे, आप तो प्रिविलेज सिटीजन है। ये साला हिंदू ही जन्म लेके इस देश में गलती किया। 2 भाग में हिंदुओं को पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बांटने के बाद भी इस देश के हिंदुओं को कहा गया कि तुम साला गुलाम ही रहोगे, तुमको गुलाम ही रखा जाएगा। कमाल है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने गुरुकुल खत्म किया। अरे 1947 में 36,000 से अधिक 1947 में गुरुकुल थे।
लेकिन गुरुकुल और संस्कृत को तो समाप्त किया गया, क्योंकि घृणा है, अपना एजेंडा चलाना है। तो आज के संस्करण में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।